9th और 10th, 9th होगा हाँ, क्योंकि उसके बाद तो 10th के बाद तो मैंने स्कूल चेंज कर लिया था। हमको एक महिला मित्र पसंद थी, ठीक है, हम क्लास में अच्छा परफॉर्म करते थे, तो बातचीत हुआ करती थी, नाम हम बताएंगे नहीं, ठीक है, नाम हमको याद भी नहीं लिस्ट बड़ी हो गई। यस, फिर क्या हुआ, तो मैंने एक बार सोचा कि यार हमारे स्कूल के बाहर ना एक कैंटीन थी, मतलब स्कूल के जस्ट सामने दुकान थी, उसको हम कैंटीन बोलते थे। तो मैंने कहा भाई इंप्रेशन झाड़ना पड़ेगा, ठीक है, पैसे होते नहीं थे तो घर वाले देते। आजकल आप लोगों के टाइम में ये हो गया है कि भाई पॉकेट मनी पॉकेट मनी, हमारे टाइम नहीं होता भाई। मैंने कुछ नहीं तो 2 महीने पहले प्लान बनाया कि भाई खिलाने ले चलते हैं स्कूल के बाद, ठीक है, हाँ तुम सोच रहे हो, हाँ लंच डेट, पैसे इकट्ठा करे जा रहे हैं 2 महीने हो गए भाई साहब, पैसे ही नहीं इकट्ठा हो रहे। फिर बीच में आए कंचक, और कंचक में तो तुम्हें पता ही है क्या होता है ना, कंचक में क्या होता है कि मेरी 3 बहनें भाई साहब, वो जाती थी, वो पैसे कमा करके लाती थी, तो मैं उनके साथ चिपक जाता था कि मेरे को बंदर बना लो, क्योंकि उसमें एक बंदर भी होता है, ठीक है बंदर जैसी शक्ल भी थी हमारी, अब आज भी बंदर जैसी है। तो मैं बंदर बन के जाया, तो भाई साहब मैंने इतने घर नापे भाई, इतने घर नापे, बहुत मेहनत वाला काम है भाई, सैल्यूट है जितनी भी लड़कियां बचपन में, वो भाई बहुत मेहनत वाला है। लड़कियां भाई तो उस दिन झुंड बना के उधर उन आंटी के यहाँ नहीं जाएंगे हम, इन आंटी के यहाँ पहले चले, भाई किटी पार्टी चल रही है बच्चों की। उस दिन मेरे को जाकर के पता लगा भाई साहब यहाँ तो अलग पॉलिटिक्स है, हाँ यहाँ पर होंगी हमारी एंटरप्रेन्योरियां। भाई साहब जिस दिन कंचक होती है ना नवरात्रे में, भाई साहब एटीट्यूड अलग होता है इनका, 5-6 झुंड बना करके भाई साहब आराम आराम से खाना भी नहीं खा रही है भाई, थाली में वो हलवा दिया, पूड़ी दी है, सब्जी दी है, पैसा उठा करके भाई साहब छोटा सा वो ले रखा है झोला टाइप का, उसमें रखा भाई साहब खाना घर पे, लौंडे लपाटे भाई साहब खाना खा रहे भाई, उन घर का लेके छोला अच्छा बनाती है आंटी, ये आपने किया होगा। यस, तो बीच में कंचक पड़े भाई, मैं 2 महीने से बहुत परेशान कि पैसे इकट्ठे नहीं हो पा रहे भाई साहब, एफडी करनी तोड़नी पड़ेगी, ठीक है, हाँ फिर क्या हुआ, बीच में कंचक पड़ा, मैंने कहा भाई साहब अब सही है मामला, किसी तरीके से जाकर के भाई साहब 5 रुपए इकट्ठे हुए, ठीक है, फिर मैं, देखो हम कितने गधे थे स्कूल डेज में तुम ये सोच रहे हो, मैंने ये सोचा कि यार अब 5 रुपए, और उस समय बर्गर आता था 5 रुपए का, अब तो आप लोगों में महंगा है। मतलब तुम कभी ऐसा सोच रहे हो कि तुम किसी को खाना खिलाने के लिए लेकर के जा रहे हो, तुम ये सोच करके जा रहे हो कि भाई तू खा ले, पैसे ही इतने, तू खा ले, मैं बैठ के देखूंगा, ठीक है मैं उसको लेकर के गया बाहर, मैंने कहा चलो आज कुछ खाते हैं, ठीक है, तो अब पैसे ही 5 रुपए थे, ठीक है, मैंने कहा भैया एक बर्गर दे दो, उसने शक्की नहीं देखा ये खुद ही खा जाएगा लग रहा है, मेरे को क्यों लेकर के आया। फिर मैंने उसको 5 रुपए का बर्गर दे, उसने कहा तुम नहीं खाओगे, मैंने कहा ना मेरा पेट भरा हुआ है, मैं ये कैसे बताऊं कि भाई साहब है ही इतने, इंप्रेशन झाड़ने के लिए भाई साहब 2 महीने से लगे पड़े, बंदर बन करके आए हैं। हाँ, तो इतने इनोसेंट होते थे, कभी ये सोचा नहीं, ठीक है, तो होता है। यस, हाँ, अबे वो नॉर्मल टिक्की वाला बर्गर 5 रुपए का, अब महंगाई हो गई भाई, हाँ तुम्हारे यहाँ पर महंगा आ रहा हो, अब हमारे टाइम में 5 रुपए का, अब महंगाई हो गई भाई, हाँ तुम्हारे यहाँ पर महंगा आ रहा हो, अब हमारे टाइम में 5 रुपए का बर्गर आता था, 3 रुपए की पैटी आती, 2 रुपए का समोसा आता था। हाँ तुम कहो भाई तो भाई उस समय वो महंगा था ना। यस, हाँ सोचो मैं जाकर के उसको खिला रहा हूँ, उसको खाने को नहीं मिला है, ठीक है, कंचक में हजारों रुपए हाँ पीटे होंगे, मैं जाकर के कह रहा हूँ खा लो बर्गर, खा लो एक, और क्या है, हाँ दूसरे खिलाने के पैसे नहीं, अरे खा लो कोई दिक्कत नहीं है जैसे भूखमरी मरी है उनके घर में, गधा कहीं का, मैं कितना गधा इंसान था। यस, ये 100% 100% सच बात, लेकिन बच्चे मन के सच्चे होते। यस, कोशिश करा था इंप्रेशन झाड़ने का, बर्गर खा के डकार तक नहीं मारी, पूछा भी नहीं उसके बाद, हाँ कोई दिक्कत नहीं। यस, तो मैं क्या पढ़ा रहा था, ये कहानी पे कहां से आ गए भाई, कहां से स्टार्ट हुआ था भाई, है एलिमेंट बता रहा था,